ओके, चलिए। थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबकी शानदार तालियों के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पूनिया सर को। सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। आपका वेलकम भी सर, और नमस्कार। सभी साथियों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए साथी हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं इस 90 डेज कोर्स के अंदर। तो कल हमने एक होमवर्क दिया था, तो अपने में से कोई ऐसा साथी है जिसने वो होमवर्क किया अपना? क्या कोई ये बता सकता है कि कल हमने होमवर्क क्या दिया था? आप सोनिया जी ये देखो कौन साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट बैच में नहीं थे लेकिन इस बैच में हैं। तो क्या वो साथी अपना होमवर्क बता सकते हैं? जैसे देवा सिंह जी हैं, मेरे ख्याल में ये अभी नए हैं। जी सर। तो रमनदीप सिंह मैम है सर, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। हाँ, एक बार आप उनको अनम्यूट करो प्लीज। जी सर। और आप सब साथियों से मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा जी मैम। कि आप को कोई भी चैट बॉक्स में आपको कोई क्वेश्चन करना है या कुछ करना है तो आप सोनिया बागड़ी जी जो आप देख रही है वहां से करिए, ताकि वो आपको म्यूट और अनम्यूट कर पाए। बिल्कुल हाँ सर। जी बेटा। हाँ जी रमनदीप मैम, वेलकम मैम। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ जी सर, आपने वर्क का पूछा था ना कि कल कौन सा क्या वर्क रहा था अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, कल हमारा वर्क था कि हमें दो चीजें बताई गई थी हाँ कि जी। हम अपने जो काम है अपने हिसाब से करते हैं। जो वो था सर, एक दूसरा ये था कि हम अपनी जैसा जीवन अपना जीना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना काम का चुनाव कर लो। तो सर जो आपने वर्क दिया था सर वो ये था कि आप पैसिव इनकम और अनलिमिटेड इनकम से अपना क्या करोगे। तो सर ये चीजें आपने बताई थी हमें। हमारा वर्क तो यही रहा था सर, इसी। हाँ जी। हाँ जी सर। तो वो तो 10 पॉइंट आपने लिखे फैमिली के साथ बैठ के? हाँ जी सर, लिखे थे सर फैमिली के साथ बैठ के। चलो बहुत बढ़िया है। जी अभी सर। आप जितने भी साथी हैं जिन्होंने कल वो 10 या 10 से ज्यादा चीजें लिखी होगी, तो अभी हमें ये समझना है, जैसे कल मैंने दो चीजें आपको बोली थी कि आपके पास जीवन जीने के दो रास्ते हैं। या तो हम जैसा काम मिला है हमें उसके हिसाब से हम अपने जीवन का चुनाव कर ले, या जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, जो आपने 10 चाहते लिखी हैं या 10 से ज्यादा चाहते लिखी हैं, जो जीवन में आप बनना चाहते हैं, जो जीवन में आप पाना चाहते हैं, उसके हाँ जी अनुसार सर। आप अपने काम का चुनाव कर लें। हाँ जी तो सर। आपने वो 10 चीजें लिखी हैं, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग है। बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। हाँ जी तो सर। जो और कौन? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर, और कुछ नहीं, बस आप। हाँ, ओके, मैं थैंक यू माफी मैम। चाहूंगा बेटा। तो जॉनी सिंगल जी ने हैंड रेज किया था, एक बार जी उनको सर। देखो क्या क्या बोल हाँ रहे थे जी, वो। उनका एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। हाँ जी जॉनी मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, हाँ जी, नमस्कार। वेलकम। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। गुरुजी मेरा तो यही क्वेश्चन था कि अशोक जी का फोन ना बिजी हो जाता है, तो मैं अपने उसमें प्लस कर सकती हूँ अशोक जी को? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, बस यही मेरा क्वेश्चन था। और मेरे पास तो ना पैसे और अनलिमिटेड के उसमें जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अवनी के अलग है, बेटे के अलग है, अशोक जी के अलग है। आपने 10 बताए थे, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में मम्मा मेरे को ये करना वो करना, और धैर्य ने तो सीधा सर, बेटे ने पता है क्या बोला? हाँ जी। बेटे की सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि मम्मा जो ऐसे जुगिया डाल के बैठते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा ना तो हम ना उनका घर बना के देंगे।
बहुत गुरुजी बढ़िया, सच में बहुत मेरे बढ़िया। बेटे ने मेरा दिल छुआ है इस चीज के लिए, सच में। हाँ, तो देखो, उनके साथ जैसे आपने बोला था फैमिली के साथ बैठ के करना है। हाँ जी सर, आप बोलिए, तो आप जिन बोलिए। देखो, इस बात से उन सब साथियों को आंसर मिल गया होगा जो ये बोलती हैं कि हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं देती। जी अगर आप उनको अपने सपनों में साथ नहीं मिलाओगे तो साथ कैसे देंगे बेचारे? जी बिल्कुल। तो आपके लिए क्लैपिंग है बहन जी, आपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के इस चीज को किया। और जी आप और अशोक जी तो साथ थे ही, आपने बच्चों को साथ बिठाया, ये और भी अच्छी बात और गुरुजी बेटा तो हमेशा बोलता है कि मम्मा मेरे को तो ना आप जितना मर्जी पढ़ा लो, मेरे को तो करना डीएनएम है। वो तो यही बोलता है कि मेरे को डीएनएम करना है मम्मा, और गुड़िया भी ऐसे ही बोलती है कि मेरे को डीएनएम करना है मम्मा। मैं कहा डीएनएम का तुझे पता है? कहते हाँ, जैसे है। मम्मा कर रही है वैसे ही मेरे को करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना अच्छा आप सिखा रहे हो मेरे को, नहीं मेरे बच्चे को और मेरी फैमिली को सिखा रहे हो, उसके लिए चलो, थैंक यू सो परमात्मा कृपा बनाए रखे जी सभी पे। मच। थैंक यू गुरुजी। तो थैंक और यू मैम। हमारे बीच में कौन साथी है जो हमारे साथ पिछले बैच में नहीं था लेकिन इस बैच में है? जी और वो, खुशी यादव। हाँ जी, खुशी जी को आप अनम्यूट करो। हाँ जी मैम। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर मैं तो थी भी पहले, लेकिन अभी एक साथी और है, आप सुनना चाहेंगे उसे? हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? मैं बिल्कुल शाश्वत से बात करके बाग बाग हूँ। मैंने भी वो 90 डेज कर रहा हूँ वेरी गुड। और मैंने वो नोट्स बनाए हैं, आप आपने जो बेटा अपने क्वेश्चन किया था उसके। नाम और उम्र बताओ ताकि सबको चीज समझ आई। मैं 8 साल का हूँ और मेरा नाम शाश्वत है। वेरी गुड। तो जिन साथियों को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं या इन बच्चों को मैं क्या बात करूंगा, इनके साथ बैठ के मैं क्या ड्रीम बनाऊंगा, तो उन सब बातों, आप सब के लिए इस चीज का ये प्रूफ है कि अगर हम छोटे से छोटे बच्चे को भी अपने साथ अपने ड्रीम्स में बैठाते हैं साथ में, तो कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है। और जिनको लगता है कि मेरी फैमिली साथ नहीं देती, आप उनको जूम में लेके आए, आपको जरूर जरूर आपकी फैमिली साथ देगी। मेरे को उम्मीद नहीं, पक्का विश्वास है। हाँ शाश्वत बेटा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। हाँ, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है हम्म अपना सुंदर घर, हम्म और दूसरा अच्छी शिक्षा। वेरी गुड, मैं कश्मीर जाना चाहूंगा, वेरी गुड, थार लूंगा, वेरी गुड, प्राइवेट जेट और प्राइवेट एरोप्लेन लूंगा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समुद्र बहुत के पास घूमने जाऊंगा, वेरी गुड, और लग्जरी पैंट और कोट और पेन लूंगा, वेरी गुड, और है इन्वर्टर और एसी लूंगा, वेरी गुड, आईफोन लूंगा। वेरी गुड, मैं गरीबों की मदद करूंगा, बहुत बढ़िया, मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा, उसमें गरीबों का फ्री इलाज करवाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। आपने, खुशी जी, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया या सिर्फ दोनों बहन भाई ने मिलके लिखा? सर मेरा तो इससे अलग है, अच्छा। और इसने जो लिखा अपने अकॉर्डिंग, मैंने बोला शाश्वत जो तेरे को लेना है जो करना है वो लिख दे। बहुत बढ़िया। अब इसने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपनी राइटिंग में सब कुछ। जी, और फैमिली से भी इसने लास्ट के जो 2 पॉइंट कह रही है, ठीक है मम्मी आपने हेल्प करी है। नहीं, पूरी फैमिली को बेटा इसमें इन्वॉल्व करो, मम्मी को भी, पापा को भी,
अगर दादा दादी यहाँ पे नहीं है, गांव में है, तो आप उनके पास कॉल करो। और हमारी पूरी फैमिली को पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जी सर, पापा भी अलग से कर रहे हैं, पापा के भी पॉइंट्स बने हुए अलग। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। अंकल पापा जी भी को उसके मीटिंग में है बाद सर। आप, तो पापा को आप उस दिन के बाद कभी ऑफिस में लेके नहीं आए आप? सर, पापा आपको सुन ही रहे हैं, वो अलग फोन से। चलो, आप उनको 6 तारीख को बेटा जरूर साथ लेके आओ आप। जी सर। ठीक है, हाँ जी। चलो, वेलकम बेटा, बहुत बढ़िया। और कौन साथी है हमारा जो बोलना चाहेगा? हाँ जी, नेक्स्ट है सर टीसी क्रांति सर हैं सर। हाँ जी, जरूर आप इनको अनम्यूट करो। टीसी का मतलब है बेटा टीम चैंपियन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपको किसी कहीं भी आपको टीसी दिख रहा है, तो अपनी एक सत्यपाल जी और विक्रम अली जी ने अपनी टीम का नाम रखा हुआ है टीम चैंपियन। क्या बात है सर, बिल्कुल। हाँ जी हाँ सर, जी, वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर बस मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। अनम्यूट बेटा आप अपने आप से नहीं कर पाओगे, आपको इसमें सोनिया जी की या जो भी उसमें होस्ट होगा उनकी मदद से आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे। सर मेरे को तो ये पूछना था भाई, मतलब डीएनएम होता क्या है? उसके लिए बेटा भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे कल हमारा इनकम प्लान है, तो आप उसमें अगर आप 7:30 बजे आओगे तो उसमें पता चलेगा आपको। अभी जो हमारी क्लास चल रही है उसका पर्पज और मकसद अलग है। आप जो पूछना चाहते हो उसके लिए हमारी डेली 7:30 से 8:30 की जूम होती है, आप उसको अटेंड किया करो आप एक बार। ओके सर। सर आज ठीक भी है, थी 7:30 से 8:30 बजे तक क्लास? हाँ, रोजाना होती है बेटा वो, सर मैं संडे को ज्वाइन छोड़ करना के। चाहती थी, मेरी हुई नहीं। कोई बात नहीं, आप विक्रम जी से या सत्यपाल जी से एक बार डिस्कस कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आए तो फिर हमारे रमेश वर्मा, वो अपने रमेश सैन जी का नंबर इसमें आता है, तो आप उनसे भी एक बार उसको कंफर्म कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। कल थे आप मीटिंग में 8:30 बजे वाली में? नो सर, मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था। मैंने सोचा वो यूट्यूब पे लगती है क्लास, मैंने जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया था, तो आज पता चला, फिर आज किया चलो, मैंने। कोई नहीं बेटा, मोस्ट वेलकम आपका। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई साथी है जो कल के होमवर्क में बताना चाहे? अगर और भी कोई साथी बोलना चाहे या अपने होमवर्क के बारे में बताना चाहें तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कीजिए। जिनका ये पहली बार जो बैच अटेंड कर हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल सर। मंजू देवी मैम, आपने भी मुझे होमवर्क शेयर किया था, आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, वेलकम मैम। नमस्कार मैम। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। सर होमवर्क तो किया है मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ी अंदर से है, पता नहीं वो ठीक होया है या नहीं होया, वो आप बताओगे। देखो, इसमें क्या है बहन जी, अपने को अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलके हाँ जी। तो उनके साथ बैठ के अपने को, अगर हमारे जीवन में खुला पैसा हो और खुला समय हो, हाँ जी। तो हम अपने जीवन में कैसा इंसान बनना चाहेंगे या हमारे जीवन में हम क्या क्या चीज पाना चाहेंगे, वो हाँ चीजें आपको अपनी फैमिली के साथ लिखनी है। वो चीज हमें क्यों लिखनी है? जैसे कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी हम्म, कि आपके पास जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। हाँ जी। या तो जैसा अभी हमें काम मिला है, अभी कोई ना कोई काम तो हमारा परिवार कर ही रहा है, कर ही रहे हैं, हाँ जी। या तो हम उस काम के अनुसार अपने जीवन का चुनाव कर ले, हाँ जी। और या फिर जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं जी। उसके अनुसार काम का चुनाव कर ले। जी। लेकिन अगर हमने ये नहीं लिखा हमारे जीवन के अंदर हम्म, कि हम पाना क्या चाहते हैं और बनना क्या चाहते हैं, तो फिर हम काम का चुनाव किस आधार पे करेंगे?
हाँ जी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, सर लिखा तो है, मैं फैमिली के साथ ही बैठ के लिखा है, हाँ, फैमिली तो को लिखा हेल्प वो करिए। क्या है कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आपको शेयर नहीं करनी है। मतलब हमारे साथ आपको शेयर करने की, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हम बोलते नहीं है, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी होती हैं भी जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती है जो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपने उनको लिखा है तो आपको आपके लाइफ के डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, क्लियर हुआ जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? हो गया जी सर, थैंक यू। चलो, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू एक मैम, थैंक यू। लास्ट साथी और देखो सोनिया जी, कोई एक ऐसा साथी नया जो पहली बार बोल रहा हो। ऐसे खेमपाल जी हैं हमारे यूपी से, जी सर। या कोई और ऐसा साथी आपको दिख रहा हो? जी सर, खेमपाल सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर खेमपाल जी किसी वजह से नहीं है, और कोई ऐसा साथी हो, कोई एक साथी और आ जो। चुके हैं सर खेमपाल अच्छा सर। अच्छा, हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, वेलकम। खेमपाल सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर वो बोल तो रहे हैं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कीजिएगा। सर तब तक जगविंदर सिंह सर हैं और शांता रानी मैम हैं, साथ में उनकी सिस्टर हैं सर, उनका हैंड रेज हुआ है। हाँ, बस आप इन्हीं को करना, और आगे किसी को फिर मत करना, आप ये लास्ट है। ओके सर। हाँ, इन दो को कर दो, फिर उसके बाद कल करेंगे, जो आज नहीं आए उनको कल देखेंगे फिर हम। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी हाँ, सर, नमस्कार नमस्कार जगविंदर जी। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, तो जो आपने होमवर्क दिया था, हाँ जी। मैंने उसके कुछ वो पॉइंट्स लिखे हैं। हम्म। हाँ सर, वो है ये, वो है कि क्या है, एक तो अच्छी लाइफ, अच्छी लग्जरी लाइफ, और अच्छा बैंक बैलेंस, जो कि आम सबकी जरूरत है। हम्म। अ, अच्छी गाड़ी, हेल्थ, अच्छी हेल्थ, और सबसे मेरा मेन जो है वो बचपन से लेके आया था, जैसे कि लाइफ में जिस चीज की कमी रही है, या और कोई साथी है साथ में, जैसे आप मेरे जैसे, तो उनकी उनकी हेल्प करना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और कुछ समाज के लिए करना, कुछ अपनों के लिए जी, और उसको, अपने जगविंदर जी, जो साथ ले। आपने लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए आप। हाँ जी सर। तो आपने अकेले ने लिखा या फैमिली के साथ बैठ के लिखा ये? कुछ फैमिली के साथ लिखा, कुछ मैं काम करता हूँ तो वहां पे काम करते करते कुछ सोचा, कुछ दोस्तों से बात की जी, उनसे ये सब शेयर किया, हम्म। उनके कुछ एक्सपीरियंस पूछे जो उनके लाइफ में यहाँ कमी रही भी, किस किस की लाइफ कैसी रही, क्या क्या कमी रही, कैसे कैसे रही, क्यों रही जी, हम्म। सबका निचोड़ निकाला जी। चलो, बहुत बढ़िया। जी सर। तो इनको थोड़ा सा और अच्छा रूप आप दे सकते हो सर। जैसे अभी हमने लिखा भी गाड़ी चाहिए, तो अब गाड़ी में क्या है कि 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की गाड़ियां आती है। जी सर। तो और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही गाड़ी लिखो। उसमें आप लिख सकते हो भी पहले नंबर पे मेरे को ये गाड़ी लेके आनी है, फिर मैं जी ये दूसरी गाड़ी ये लेके आऊंगा, तीसरी गाड़ी मैं ये लेके आऊंगा। और वो किसी की फैमिली के अगर ज्यादा चलाने वाले हैं तो आप ज्यादा भी लिख सकते हो। जी सर। और इसमें कुछ हमारे वैसे भी मतलब ड्रीम्स हो सकती हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते। जी
कि हम अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में हैबिट्स क्या डेवलप करना चाहते हैं। किसी की मतलब कोई प्रायोरिटी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो पैसे से रिलेटेड हो। भाई आप पैसे से भी लिखोगे, दूसरे भी, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि मेरी मंजिल कहाँ है, तभी तो जी। उसके हिसाब से मैं रास्ते और वो चीज का चुनाव करूंगा, अदरवाइज करूंगा कहाँ से। जी सर। तो जो आपने लिखा है जगविंदर जी, बहुत अच्छा लिखा है, आपके लिए क्लैपिंग है इसके लिए। और थैंक यू साथ सर। में आप आज और इसके ऊपर डिस्कस करके अपनी फैमिली के साथ और इसको और ज्यादा अच्छे से लिखने का प्रयास करना। जी सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। तो थैंक यू नेक्स्ट सर। सोनिया जी। नेक्स्ट सर शांता जी हैं, खुशबू जी हैं, रमनदीप जी हैं। हाँ, सिर्फ आप शांता जी को अनम्यूट करो, फिर बाकी को हम कल करेंगे। ओके। हाँ जी शांता मैम, वेलकम मैम। हेलो। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ बिल्कुल। ओके सर, आपने जो होमवर्क दिया था कल पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के बारे में, हम्म। तो उसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है, परिवार की स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, हम्म। समाज में फैली या व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने में लोगों का और लोगों को रोजगार प्राप्त करवा सकूं, हम्म। परिवार के साथ धार्मिक स्थल तथा विदेश गमन के लिए जा सकूं, बहुत लोगों बढ़िया। की लोगों की आर्थिक व शारीरिक स्वास्थ्य में विकसित करवाने में मदद कर सकूं, बहुत अच्छा। एक अच्छा घर बनवा सकूं जिस घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, मैं अपनी माताश्री के लिए पसंदीदा कपड़े तथा महंगी चीजें जो उनके जरूरत के अनुसार हो वो उन्हें खरीदवा सकूं, मैं अपनी माताश्री के लिए सोने व चांदी तथा डायमंड के आभूषण बनवा कर उन्हें तोहफे में दे सकूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेरी माताश्री को कहीं बाहर जाना हो तो वह एक अच्छी प्रकार की गाड़ी जिसमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो वह खरीद कर उन्हें दे सकूं, मैं अपने भाई के लिए जिन्होंने मेरे करियर में तथा मेरी माता की हेल्प की है उनके लिए सहायक बन सकूं, आर्थिक स्थिति में उनकी सहायता कर सकूं, मैं अपने कमाई से गरीब लोगों व अनाथ बच्चों की पढ़ाई व उनके सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो आपने ये अकेले लिखा या फैमिली के साथ बैठ के लिखा आपने? इसमें से 5 थॉट्स मैंने फैमिली के साथ लिखे हैं और 5 मेरे थॉट्स हैं। तो थोड़े हुए आपके, तो 3 तो सिस्टर ही हो आप। यस मैम, यस सर। तो उसके हिसाब से तो आपके ज्यादा होने चाहिए थे ये। नो सर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक तो अभी खुशबू और मंजी, चलो हाँ आप लास्ट में खुशबू जी को अनम्यूट करो, बाकी फिर आगे करते हैं आपस शुरू। जी सर। हाँ जी। हाँ जी मैम। खुशबू, हाँ जी मैम, वेलकम मैम। खुशबू मैम। हाँ मैं आगे मैम हो गई। हाँ जी मैम।
अपने मैम पॉइंट्स रख सकते हैं। मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार बेटा, नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया हूँ। पहचान लिया सर? हाँ बिल्कुल पहचान लिया भाई, कौन से खुशबू आ रही है? ओह, अच्छा सर। सर आपने कल एक होमवर्क दिया था, एक्टिव और अनलिमिटेड पैसा आएगा तो आप अपना जीवन कैसे जीना चाहोगे? एक्टिव नहीं, पैसिव और अनलिमिटेड। हाँ वही पैसिव और अनलिमिटेड पैसा आएगा। तो मैंने उसके कुछ सारे थॉट्स तो फैमिली से नहीं पूछे, खुद ही बनाए हैं। इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा लगता है अपने को। तो फैमिली से रिलेटेड ही है ना सर? है तो रिलेटेड, लेकिन उनको पता तो होना चाहिए ना। तो सर वो सब सरप्राइज में मजा आता है ना सर? उसमें क्या है खुशबू बेटा कि अभी आपकी एज है ना, मतलब अभी यंग एज है। हाँ जी सर। और फैमिली को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर बड़ा करने का जोश तो है अभी, हाँ लेकिन उस जोश के साथ हमें समझ चाहिए। हाँ और जी आपके मम्मी पापा के पास जीवन का अनुभव है तो इस काम का अनुभव नहीं है उनको। हाँ जी सर। तो अगर आप अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हो सकता है कि वो 90 की 90 जूम मीटिंग ना अटेंड कर पाए, हम्म। लेकिन जो पॉसिबल हो तो वो तो आप उनको जूम मीटिंग में जरूर आप अटेंड करवाओ। और ओके। जब आप इस चीज के अंदर आप उनको इन्वॉल्व करोगे, तभी तो उनको पता चलेगा ना भी आपका काम कैसा है, आप कैसे लोगों में काम कर रहे हो, क्या चीज हम सही सीख रहे हैं, क्या चीज हम गलत सीख रहे हैं, हमारा कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा, हम डेवलप हो रहे हैं। अदरवाइज हमें पता क्या चलेगा। तो आपने लिखा है इसके लिए तो आपके लिए क्लैपिंग है, लेकिन फैमिली के साथ आप लिखते तो मेरे को थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता। ओके सर, नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ। नेक्स्ट टाइम नहीं, आज पॉसिबल है। हाँ सर। आज पॉसिबल है, आज शाम को बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ बैठो कि मैं ऐसे ऐसी क्लास अटेंड कर रही हूँ, उसमें सर ने बोला है कि अपनी फैमिली के साथ बैठ के और 10 से ज्यादा हमें ऐसी चीजें लिखनी है जो हम अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में पैसे का और समय की कोई बंदिश ना हो तो। ओके सर, हो जाएगा सर 10 बजे के बाद। हाँ, वो आप आराम से आप उनसे डिस्कस कीजिए। और कल आप स्पेशल मेरे को बताना कि फैमिली के साथ और फैमिली के बिना जो आपने बनाया उसमें क्या डिफरेंस आया फिर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू मैम। तो और भी ऐसे बहुत से साथी होंगे जो बताना चाहते हैं, लेकिन एक मीटिंग में सबको मौका देना पॉसिबल नहीं है। तो जो साथी आज किसी वजह से नहीं बोल पाए वो कल अपने आप को जरूर स्टार्टिंग में अपना हैंड रेज करे, ताकि हम ये चाहते हैं भी सबके विचारों के साथ हम जान पहचान कर पाए, सबको मिल पाए, सब एक दूसरे को जान पाए। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आपस में बातचीत करेंगे। सिर्फ हम आए सुन के चले गए, आए सुन के चले गए, तो फिर वो मेरे को लगता है कि वैसा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा जिस तरह का बेनिफिट हम एक दूसरे से लेना या देना चाहते हैं। तो अभी मैं ये इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ कि आपने अपनी लाइफ की वो 10 या 10 से ज्यादा चीजें लिख ली है कि आप अपने जीवन में कैसा बनना चाहते हैं या आप अपने जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं। अब आज से पहले किसी को ये चीज लिखने के लिए शायद मेरे ख्याल से नहीं बोली होगी कि जब तक हम किसी मल्टी मतलब उसके अंदर संपर्क में नहीं आ पाते, तब तक हम कोई बंदा ये हमें नहीं पूछता। ये तो पूछता है भी तेरा क्या हाल है या क्या हाल चल रहा है, लेकिन कोई बंदा हमें ये नहीं पूछता भी तू कैसा हाल बनाना चाहता है। तो ये एक पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें ये अधिकार देती है कि सामने वाले से हम ये पूछ पाए, कि ना केवल हम ये पूछ पाए भी तेरा क्या हाल है, बल्कि हम उससे ये पूछ सकते हैं भी तू कैसा हाल बनाना चाहता है।
अब वो हाल बनाना चाहता है, मतलब उसकी दो चीजें हैं, या तो वो जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पाना चाहता है, या वो ऐसा इंसान है, या वो अपनी हैबिट्स है जो बनाना चाहता है, या वो अपने रिलेशनशिप है जो किसी के साथ बनाना चाहता है। तो जो चीज आप लिखेंगे उसके हिसाब से ही हम काम का चुनाव करेंगे। तो आज तक जो हमने अपने जीवन में ख्वाब सजाए, सपने सजाए, या अपनी फैमिली से डिस्कस की, या हमारी फैमिली ने हमें डिस्कस की, या जो हमें सुझाव दिए किसी भी बंदे ने, मैं नहीं कहूंगा कि उनके सुझाव अच्छे नहीं थे या वो आपके शुभ चिंतक नहीं थे। वो आपके शुभ चिंतक है, तभी उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो दिन रात एक करते हैं। और अपने भारत के अंदर ये एक लाइन है भी, जब भी हम किसी से पूछते हैं भी आप काम क्यों करते हो, तो वो पलट के बोलता है कि बच्चों को लिए। तो ये शायद मेरे को ऐसे लगता है कि शायद भारत में ही ऐसे होता होगा, या इतनी शिद्दत से होता होगा कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। लेकिन वो जो हमारे को बनाना चाहते हैं, वो वही बनाना चाहते हैं जो उनकी निगाह में है। और आज तक हमारे पास चार ही ऑप्शन थे जिसमें हम अपना करियर चुन सकते थे, या हमारे को कोई सजेशन दे सकता था। चाहे वो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, टीचर है, पड़ोसी है, पेरेंट्स है। तो वो चार चीजों में क्या बोलता था भाई, या तो तू कोई जॉब लग जा। तो अब वो जॉब, पहली चीज तो क्या है, लगेगी या नहीं लगेगी, वो एक बहुत बड़ा आज के दिन पार्ट है। कि आज थोड़े से जब कोई पोस्ट आती है तो उसके ऊपर लाखों फार्म आ जाते हैं, तो जॉब में सिलेक्ट होना ही बहुत मुश्किल है। अब जॉब नहीं है तो आप बिजनेस करो भाई। बिजनेस में हम 80% से ज्यादा लोगों के पास, मोस्टली हमारे पास या तो दुकान आएगी, या फिर हमारे पास डेयरी आएगी, या हमारे पास पोल्ट्री फार्म आएगा, या कोई भट्ठा लगा लेंगे, या कुछ ना कुछ और इस टाइप का कोई ना कोई हम काम कर लेंगे। थर्ड चीज क्या है कि नौकरी मिली नहीं, दुकान चली नहीं, तो फिर भैया अपनी खेती कर ले। और फोर्थ कोई चीज है तो अपना प्रोफेशन लाइन में चला जा। अगर वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई में है, तो वो डॉक्टर इंजीनियर की तरफ चला जाएगा। अगर ठीक ठीक पढ़ाई में है तो वो थोड़ा सा कम अच्छे कॉलेज में चला जाएगा। और बिल्कुल ही नहीं है तो वो ITI डिप्लोमा करके +2 के बाद अपना इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की लाइन पकड़ के वो अपनी उस लाइन में अपना करियर बनाना शुरू कर देता है। अब इन सब चीजों के अंदर, जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हमारे को एक्टिव और लिमिटेड इनकम मिलती है, और उस एक्टिव और लिमिटेड इनकम के हिसाब से ही हम अपने जीवन के ख्वाब, अपने सपने को सजाते हैं। अब उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो हमारे ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से टोंट भी कसे जाते हैं, या हमारे को लैंग्वेज में समझाया जाता है भाई तेरी जितनी गुदड़ी है उतने पैर पसार ले, या तेरे बाप दादा ने भी ऐसे काम किया था का। या अगर वो पलट के हमसे पूछ लेते हैं भी तू बड़ी बड़ी बात तो करता है लेकिन तू पूरी कहाँ से करेगा, तो हमारे को कोई ऐसा रास्ता मतलब नहीं दिखता। तो फिर हम अपना जो, मतलब एक चीज है भी, दाल रोटी खा के या अपना ठीक से रोजी रोटी कमा के जो हमारे को गुजारा करना होता है, हम उस रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पांचवा रास्ता है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग हम बोलते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और 2021 के अंदर भारत सरकार ने इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग दे दिया था। तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे अपने परिवार में छोटा बच्चा होता है, जब तक हम उसका नामकरण नहीं करते तो हम उसको उस तरीके से बोलते हैं भी ये मेरा लड्डू गोपाल है, ये काला है, ये धोला है, ये वो है, ये चुनमुन है, जो भी हम बोलते हैं। तो 1993 के करीब से लेके और 2021 तक भारत में ये सिस्टम ऐसे चलता रहा, और 2021 में भारत सरकार ने इसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया। तो अगर मैं कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द यूज करता हूं तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोई शब्द यूज करता हूं तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग का शब्द यूज करता हूं तो वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग है, तीनों एक ही चीज है। तो अब उसमें जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है, अब नई चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे या जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे, तो उस समय कोई भी हमारे चारों तरफ कोई नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करता था।
या हमने कुछ स्कूल कॉलेज में इसकी डिग्री नहीं ली हुई, या हमारे चारों तरफ इसके कोई सफलता के एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल तो है लेकिन वो बहुत कम संख्या में है, जितनी संख्या में होने चाहिए थे वो नहीं है। या हर फील्ड के अंदर जैसे एक चांस आता है कि उसमें सही लोग भी आते हैं, बिना सही लोग भी आते हैं, सही कंपनियां भी आती है, बिना सही कंपनियां भी आती हैं, सही प्रोडक्ट भी आते हैं, बिना सही प्रोडक्ट भी आते हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द जो हमने देखा सुना, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में उन चीजों की छवि बन जाती है। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो मैं 5वां रास्ता देख रहा हूँ, और एटलीस्ट जो अभी 90 दिन का कोर्स चलेगा, आपको हर कदम पे चेक करना है कि जो मैंने ये मेरे 10 से ज्यादा जो मैंने चीजें लिखी है अपनी लाइफ के अंदर, वो यहाँ से मैं पा सकता हूँ या पा सकती हूँ नहीं। अगर हमें जब तक ये लगेगा कि ये चीज हमारे लिए इसमें पॉसिबल है, तो हम इसके आगे बढ़ते रहेंगे, और जब हमें लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, तो आप उसी टाइम मेरे को बोल के आप चैलेंज कर सकते हो कि सर आपने मीटिंग के पहले दिन आपसे हमने बड़ी बड़ी बातें लिखवा ली थी, और आपने जो बातें लिखवाई थी और आपका काम यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आपके कोर्स को क्विट कर रहा हूँ। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं और इस कोर्स से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, या प्रूव कर देते हैं कि मैं जो आपसे बात करूंगा वो सही नहीं है, तो हम आपको 11,000 रुपए का कैश रिवार्ड हम आपको देंगे। जो आपने प्रोडक्ट ले लिया, जो कुछ ले लिया, वो सारा कुछ आपका रहेगा। और आज जो चीज मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें आज रात को आप 51,000 रुपए जीत सकते हैं। कोई साथी बताएगा मैंने कितना बोला अभी, जिससे मेरे को पता चले कि मेरे साथ कितने साथी कनेक्ट हैं। आज की रात जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें आप लोग 51,000 रुपए जीत सकते हैं। अभी मेरे पास 5 ही रिप्लाई आए हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि हमारे पास 50 के करीब रिप्लाई तो आए। 6 7 बाकी साथी की क्या स्थिति है, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि मेरे साथ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अनिल रंगा जी, जॉनी सिंगल जी 51,000, सुखविंदर जी 51,000, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड आपके साथ रखूंगा। वेरी गुड खेमपाल जी, पायल गौतम जी। पायल जी आप बोल रही नहीं, आज उम्मीद थी मेरे को आप बोलोगे जरूर, लेकिन कल आपको जरूर जरूर हैंड रेज करके बोलना है। आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है, उसको आप दबा के मत रखिएगा प्लीज। जगविंदर जी बहुत बढ़िया। तो आप सब साथियों ने रिप्लाई किया, उसके लिए थैंक्स। और अभी मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, इसका आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ जी जॉनी सिंगल जी, आपने भी बोला है, काफी साथियों ने बोला है, तकरीबन 50 साथियों का रिप्लाई आ गया था, वो फटाफट फटाफट, इसीलिए मैंने किया, नहीं तो मैं बोलता रहता। अभी 50 साथी हुए नहीं अभी। थैंक यू आप सबका। तो थैंक यू चंद्र यादव जी। अभी अगर इन 5 पैरामीटर में MLM किसी में भी पूरा नहीं उतरता है, तो मैं आपको 51,000 रुपया कैश दूंगा। अब वो 5 पैरामीटर क्या है, और अगर हम कोई भी करियर का चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन 500 पैरामीटर की जांच करते हैं। तो पहली चीज क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जो आसान हो। तो इसमें अगर आप देखोगे, तो हमने 3 चीजें आपके सामने रखी हुई है कि वो काम जो नेटवर्क मार्केटिंग है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये इजी टू स्टार्ट है, इजी टू ऑपरेट है, और इसमें सपोर्ट मिलना भी बहुत आसान है। यानी अगर आप इस काम के अंदर आपको ये तीनों चीज नहीं मिलती किसी भी दूसरे काम के मुकाबले, तो आप इसको कंपैरिजन करके देखना, ये आपको बहुत बहुत आसानी से ये चीज आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या है, सस्ता। सस्ते का मतलब है कि जिसमें हमारी जेब से बहुत कम पैसा लगे। तो इसमें तीनों चीज आपकी बहुत कम है, कि आपकी एंट्री कॉस्ट बहुत कम है। रनिंग कॉस्ट हम किसको बोलते हैं, कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं,
जैसे सपोज कीजिए आपने कोई शोरूम किया, दुकान किया, फैक्ट्री किया, इवन खेती किया, इवन अगर आप देखोगे जॉब की भी एक रनिंग कॉस्ट होती है, जो आप आने जाने का आपका खर्चा होता है, या जो आपने पहले उससे पहले जो उसकी तैयारियों पे आपने खर्चा किया, जो पढ़ाई पे खर्चा किया, और लर्निंग कॉस्ट है। तो अगर आप इन तीनों को अंदर देखोगे तो एमएलएम के अंदर ये चीज आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। तीसरा चीज क्या है कि वो काम अच्छा भी होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है कि उसके अंदर अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म हो। आज अगर आप देखेंगे कि हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, किसी भी गुरु ग्रंथ के अनुयायी हों या किसी की हो, उन सब का जो आधार मिलेगा, किसी का डायरेक्ट हो जाएगा, किसी का इनडायरेक्ट हो जाएगा, किसी का थोड़े 2 लाइनों में कवर हो जाएगा, किसी का 20 लाइन में कवर हो जाएगा, किसी की 2 कहानियों में कवर हो जाएगा, किसी की 20 कहानियों में कवर हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आगे आपको इन 4 शब्दों के ऊपर ही वो चीज आके आती है, जिसको हम बोलते हैं अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म। और दूसरी चीज क्या है? कानूनन है। तो कानूनन के अंदर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, 2021 और 23 के अंदर इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टी लेवल मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, अपने को लीगल इन्होंने दिया हुआ है। और जब आप ये 90 दिन की क्लास करेंगे तो इसके अंदर हम पूरी डिटेल से आपके ऊपर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बड़ी सफलता के लिए कि जहां पे हम अनलिमिटेड और पैसिव इनकम को हम क्रिएट कर पाए, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। और पांचवी और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिसे आप, मैं और जो सीखने और मेहनत करने के लिए जो आम आदमी तैयार हो, वो हर आदमी वहां पे पैसा कमा पाए। और ना केवल पैसा कमा पाए, जिससे आपको भी पैसा आए और वो भी पैसा कमाए। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा भी, अगर आपको किसी भी काम के अंदर ये 500 चीज एक साथ मिल जाए तो वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको यस या नो में रिप्लाई जरूर करना है, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए कि अगर आपको ये 500 चीज मिल जाए किस एक काम के अंदर, तो आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खुशी यादव जी ने यस लिखा, अन्नू जी ने, सुखविंदर जी ने, साक्षी जी ने, हर्ष गुदारा जी ने, शांता रानी जी ने, विशाल सरदाना जी ने, अरुणा जी ने, सत्यपाल जी ने, खुशबू जी ने, जगविंदर जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और बीच में कुछ रिप्लाई ऐसे भी आए थे शायद जिनको मैं पढ़ नहीं पाया। आनंद कुमार जी ने, शांतिराम जी ने, SS पिंकी जी, लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। पायल कोहली जी एंड पलक, बहुत अच्छे। मानसी वर्मा जी एंड सुजीत जी, बहुत बढ़िया। तो आपको खुद को भी, कमल कुमार जी, थैंक यू, आप सब साथियों ने रिप्लाई किया। तो आप सब साथियों को क्या करना है कि अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि ये कंपनी मतलब या MLM इंडस्ट्री है, ये कानूनन नहीं है, थैंक यू मुबारक जी, राजेश जी, थैंक यू आप सबका। तो अगर कोई बंदा ये बोलता है जी आप जो ये काम करते हो ये MLM इंडस्ट्री लीगल नहीं है, तो आपको, थैंक यू महेंद्र जी, आपको उसके साथ ये बोलना है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो आप हमारे साथ चलो और इस चीज को आप साबित कर दो कि MLM इंडस्ट्री लीगल नहीं है, आप और वहां से मैं आपको 51,000 रुपये दिलवा देता हूँ। अगर वो ये कोई बंदा बोलता है जी ये तो इसके अंदर एंट्री कॉस्ट लो नहीं है, या इसकी रनिंग कॉस्ट नहीं है, या इसकी लर्निंग कॉस्ट लो नहीं है, तो आप उसको जाके बोलो भी ठीक है आप मेरे साथ चलो, मैं आपको 51,000 रुपये दिलवा देता हूँ। अगर कोई ये बोलता है कि इसमें तो ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पूरे नहीं हो सकते, इसमें तो अनलिमिटेड और पैसिव इनकम आ नहीं सकती, ये तो कागजों में लिखने की चीज है, ऐसे तो कोई भी लिख के दे देगा, तो आपको क्या बोलना है भी आप मेरे साथ चलो, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है MLM इंडस्ट्री में, तो मैं आपको 51,000 रुपये दिलवा देता हूँ या दिलवा देती हूँ।
अगर कोई ये कहे भी जो इसमें सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है और वो खुद पैसा नहीं कमा सकता, आम लोगों को पैसा नहीं कमा सकता जो आम आदमी कमा पाए, तो आप उसको कहो चलो भी मेरे साथ, मैं आपको 51,000 रुपये कैश दिलवाऊंगा। तो अब उस स्थिति में आपके सामने दो स्थिति होगी कि अगर हम सही नहीं हैं तो हम पीछे हटेंगे, और अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो या तो आपसे प्रॉपर नॉलेज लेगा या वो पीछे हटेगा। यहां तक चीज क्लियर है आपको? अब आप जब इसके ऊपर होमवर्क कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि एमएलएम के पक्ष और विपक्ष की जानकारी लेके, जैसे ही हम किसी काम के ऊपर जाते हैं तो उसमें सब लोग ना तो आपको पक्ष में मिलेंगे ना आपको सारे लोग विपक्ष के मिलेंगे। जैसे आज आप कोई जॉब की तैयारी करने की प्लानिंग बनाते हैं तो कुछ लोग आपको पक्ष के मिलेंगे, भाई बहुत बढ़िया है, आप तैयारी करो, आप ये करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे उस रिश्तेदार को 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, उसका कुछ बना नहीं, मेरे उस रिश्तेदार ने 10 पेपर दिए, उसका तो कुछ बना नहीं, उसको देखो 35 साल का हो गया, उसका कुछ बना नहीं, इससे अच्छा तो टाइम से काम लग जाता तो आज तक कितने लाख रुपए कमा लेता, अब तो उसने उतने लाख रुपए खो दिए। हमारे दोस्त के बेटे ने मतलब +2 या ग्रेजुएशन करते ही काम शुरू किया था, वो देखो उसका काम कितना बढ़िया चल गया। अगर यानी कि आप जॉब की भी बात करेंगे तो आपको पक्ष के भी साथी मिलेंगे और जो विपक्ष के साथी हैं यानी जो आपको दूसरी तरह की बात करेंगे वो भी मिलेंगे। सेम चीज आज अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की बात बोलते हो तो भी आपको दोनों मिलेंगे। कुछ लोग आपको बिजनेस के हिसाब से इसके पॉजिटिव एग्जांपल देंगे, भाई जोमेटो था उसने 0 से शुरू किया, देखो कहाँ पहुंच गया, ब्लिंकिट था देखो कहाँ पहुंच गया, ओयो देखो कहाँ पहुंच गया, या आपका ओला ऊबर कहाँ पहुंच गया। वो अलग अलग आपको एग्जांपल देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, भाई भारत में इतने लाख स्टार्टअप हुए हैं, इतने लोग बिजनेसमैन हैं, सरकार भी बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा, आपको एमएसएमई में सपोर्ट मिल जाएगा। आज बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं वो बिजनेस को बिल्ड करना सिखा रहे हैं, आप शुरू करो, शाबाश आप कामयाब हो जाओगे। आपको इसके दूसरे लोग भी मिलेंगे, भाई मेरे फूफा ने शुरू किया था उसके दुकान में इतने चले गए, मेरे ताऊ के लड़के ने शुरू किया था उसकी इतनी उधार डूब गई, उसने शुरू किया था उसके पार्टनर ने उसके साथ ऐसे कर दिया, उसने शुरू किया था उसने ऐसे कर दिया। यानी कि आपको जब बिजनेस करने जाओगे तो भी आपको उसके पक्ष के साथी भी मिलेंगे और उसके विपक्ष के साथी भी मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो आपको मिलेंगे, भाई तेरे बाप दादा ने खेती करके देख ली। इवन ज्यादातर किसान परिवार में, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा डिमोटिवेट खेती के लिए तो उसके परिवार में किया जाता है। भाई मेरे को देख, मेरा क्या जीवन है, तू हमारे जैसा ही रह जाएगा, तो इन पशुओं को नहरा चारने में रह जाएगा, तो इन गोबर में रह जाएगा, तो इन पशुओं को नहलाता रह जाएगा, या तो तू पढ़ ले तो निकल जा, हम तो रह गए तू तो निकल जा। यानी कि खेती करने के लिए सबसे बड़ा जो विपक्ष है वो तो उसके घर से ही शुरू हो जाता है। और उसके पक्ष के भी मिलेंगे। आज अगर आप यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च करोगे तो बहुत से लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मतलब फ्रूट और बाग में उसमें सब्जी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके की इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती लेके आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप प्रोफेशनल लाइन में जाओगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे, भाई तू पढ़ भी लेगा, तूने डॉक्टरी पास भी कर लेगा तो भी तेरे को इतने रुपए तो डोनेशन में लग जाएंगे, तेरे पिताजी इतना सब कुछ बेच देंगे तो भी तेरे को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। पता नहीं वो क्या क्या लोग बोलते हैं, और उसका पक्ष भी मिलेगा आपको, विपक्ष भी मिलेगा। तो ऐसे ही आपको एमएलएम के अंदर भी आपको पक्ष के साथी भी मिलेंगे और विपक्ष के साथी भी मिलेंगे। आपको पक्ष वाले की बात भी आंख बंद करके नहीं माननी है और आपको विपक्ष वाले की बात भी आंख बंद करके नहीं माननी है। दोनों की निष्पक्ष होकर जांच करनी है आपको, पक्ष वाले की भी जांच करनी है और निष्पक्ष वाले की भी आपको जांच करनी है। तो जब आपको पक्ष और विपक्ष की जांच करने के बाद आपको आत्म मंथन करना है। आत्म मंथन का मतलब क्या है कि आपको खुद से बात करनी है, अपनी फैमिली से बात करनी है।
क्या बात करनी है कि आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार। देखो अभी कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि भी नौकरी में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ भी नौकरी में हो क्यों नहीं सकता, बंदा सुंदर पिचाई भी बन सकता है, वो भी नौकरी करता है। कोई बंदा बोलता है अभी उसमें कुछ नहीं हो सकता, खेल में कुछ नहीं हो सकता, अभी खेल में विराट कोहली और तेंदुलकर भी बना जा सकता है। लेकिन हमें क्या देखना है भी क्या जो हमारी योग्यता है और जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार अभी आप जो काम कर रहे हैं, जो एमएलएम से अलग अभी कोई ना कोई काम तो आप कर ही रहे होंगे, या जो आप काम करने की योजना बना रहे हैं, दो में से एक स्थिति तो आपकी जरूर मिलेगी। या तो अगर आप थोड़े मेच्योर पर्सन हैं तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, या अगर अभी आप यूथ हैं या आप अपने बच्चों को कोई काम शुरू करवाना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई काम आप उसकी करने की योजना बना रहे होंगे। तो और एमएलएम में से आपको या आपके परिवार को कौन सा काम सर्वोत्तम जीवन दे सकता है, जो काम आपके लिए सर्वोत्तम हो आपको वही करना चाहिए। इसमें से मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आपको दो चीजें देखनी है कि आपके पास जो वर्तमान काम है या जो आप वर्तमान काम करने की सोच रहे हैं उसमें जो अपनी वर्तमान जो क्षमता है, जो हमारी योग्यता है, उसके अनुसार अगर हम उस काम को करेंगे तो क्या हमारा जो हमने वो 10 चीजें 15 चीजें 20 चीजें जो परिवार के साथ लिखी है क्या उसमें हमें वो मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो जो काम है उसमें आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आपको मिल जाएगी तो आपको वो काम करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार वहां पे वो चीज नहीं मिल सकती तो फिर हमें एमएलएम की जांच करनी है। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा भी आपको एमएलएम करना है, हमें एमएलएम करने से पहले क्या करनी है कि हमें एमएलएम की जांच करनी है। जब हम उसको जांच करेंगे तो हमें इन चीजों का पता चल जाएगा भाई ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है ये कानूनन है या नहीं, इसमें अच्छे लोग आते हैं या नहीं, ये सस्ता है या नहीं, ये अच्छा है या नहीं, या जो इसमें अनलिमिटेड और पैसिव इनकम मैं ले सकता हूँ या नहीं, इसमें मैं मेरे जैसे अनलिमिटेड लोगों को कामयाब कर सकता हूँ या नहीं। और जब आप इन 500 चीजों के ऊपर कामयाब मतलब आपको दिखेंगे, हालांकि मेरे पास ऐसे 150 से ज्यादा कारण है जो मैंने एमएलएम के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप इन 5 के ऊपर भी आत्म मंथन और इसका निष्पक्ष होकर जांच कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा भी मैं जो 10 चीजें लिखी थी वो 10 चीजें मैं यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और दूसरे काम से मैं प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि वहां से वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो आपकी प्रायोरिटी वो काम होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वहां से नहीं हो सकती तो फिर हमें इसकी जांच और क्लास को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस बात में आज की क्लास में अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि जो उसको क्लियर नहीं हुआ है या वो किसी पॉइंट को अभी क्लियर करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, हम उसको उसकी वो चीज क्लियर कर देंगे। सोनिया जी किसी का कोई है सवाल इसमें? जी सर, अभी किसी का हैंड रेस तो नहीं है और ना किसी का चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आया है। चलो और आप बहुत सभी बढ़िया। साथी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी का कोई ऐसा है जो उसको इसमें समझ नहीं आया है तो सोनिया जी अभी आपके पास थोड़ी देर के अंदर इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देगी। और 2 होमवर्क आपको आज से और शुरू साथ में करना है। पहली चीज, अगर आपने वो 10 चीजें अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं लिखी है तो आज रात को, कल सुबह, कल दिन में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप इसको जरूर जरूर आप उन 10 से ज्यादा चीजों को लिखिए। और अगर पॉसिबल है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जूम के अंदर आइए। फैमिली का मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली का मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली का मतलब आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो अगर आप पूरी फैमिली एक साथ ही जूम मीटिंग में आते हैं
तो आप सही और बिना सही को जांच पाएंगे। और अगर एक फैमिली एक साथ मिलके काम करती है तो परमात्मा भी उसके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। तो टाइम क्या हो गया सोनिया जी? गुरुजी 9:30 हो चुके हैं, 9:30। चलो बहुत बढ़िया है। तो आप होमवर्क में बेटा एक तो जो विवेक बिंद्रा जी की वीडियो है हमारी, उसको आप लिख देना कि विवेक बिंद्रा जी ऑन MLM आप करोगे तो मेरे ख्याल में 15-16 मिनट की वीडियो है, आप उसको वो कर देना। MLM की सच्चाई गुरुजी। हाँ, वो जो MLM की सच्चाई करके जो 16 मिनट की वीडियो है। जी और जी मेरे गुरुजी। ख्याल में सभी के पास जो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने उसके ऊपर हमें जो बातचीत चर्चा करनी है, उसके आप शुरू के 10 या 15 पेज, अगर उसमें प्रस्तावना वगैरह में वो पेज ज्यादा गए हुए हैं तो आप उसके हिसाब से पेज लिख दे। अदरवाइज आप 10 या 15 पेज आप उसके उसमें लिख देना। आपके पास सबके पास वो बुक आ गई होगी, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। अगर नहीं है तो उसका लिंक भी आप शेयर कर देना, मैंने सोनिया जी किया हुआ आपके पास। तो जो यस साथी जहां से भी है वो उसको मंगवा सकता है अपना। जी गुरुजी। ठीक है। और हाँ संडे को हमारा सक्सेस सेलिब्रेशन रहेगा 6 तारीख को। तो आप सब साथी अपनी पूरी टीम से बात करके जिसके जिस स्थिति में भी रिवार्ड है, तो आप सभी साथी अपने साथियों से बात करके, और संडे को सभी साथी आए, सब मिलके हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे उसमें। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कल ठीक 8:30 बजे हम इस मीटिंग में मिलेंगे, और ठीक 7:30 बजे कल हमारा इनकम प्लान रहेगा, तो उसके अंदर आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप लेके आइए। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और इसी के साथ आप सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो आप लास्ट मिनट तक इस मीटिंग में बने रहे। इसी के साथ आपको होमवर्क जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सुपर 90s बैच 2 कम्युनिटी ग्रुप में। और बुक हमारी हिसार हेड ऑफिस में भी आ चुकी है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और जो लिंक अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, आप उस लिंक से भी अपना ऑनलाइन बुक को मंगवा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, जो हमारी ये सुपर 90s की क्लास है वो हमारे यूट्यूब पे भी अपलोड हो चुकी है, क्लास 1 कल वाली क्लास। तो आप वहां से जाकर भी दोबारा अगर देखना चाहें तो इस क्लास को वहां भी देख सकते हैं। इसी का साथ थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी शानदार तैयारी के साथ आएंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी की, हाँ जी बिल्कुल जॉनी मैम, संडे को आपको बुक मिल जाएगी। ओके सर, बिल्कुल आपको अभी ग्रुप में